ख्वाजा आसिफ पी टी आई समेत आला अदलिया और इदारों पर भड़क उठे। कहते हैं अदलिया बानी पी टी आई की सहूलतकार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी पी टी आई क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंडे पर गामजन 9 मई का वाकया दोबारा दोहराना चाहती है। उनका बयानिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्या डी चौक पर एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? पीटीआई एहतजाज करके क्या हासिल करना चाहती है? तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़रा ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। शहर इक़्तिदार में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। शहर में खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स आवीज़ा। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दाम। सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी जामे प्लान तरतीब दे दिया। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने सर जोड़ लिए। अदालती इस्लाहात के मुसव्वदे पर बहस। JUI ने अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम सियासी रहनुमा भी बैठक का हिस्सा। अदालती इस्लाहात के लिए पुरुम्मीद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफ। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं के साथ शदीद तर्क कलामी। अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर ली। सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज के इजलास के लिए हम कोई मुसव्वदा नहीं लाए। देखते हैं हुकूमत कमेटी में कौन सा ड्राफ्ट पेश करती है। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि MKM ने अभी आईनी तरमीम का मुसव्वदा देखा ही नहीं। इत्तेहादी जमातें आईनी तरमीमी बिल की हिमायती, पीटीआई इसकी मुखालिफत कर रही है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताश करना चाहती है। SCO कॉन्फ्रेंस किसी का सियासी भला नहीं, पाकिस्तान की बात है। एहतजाज के नाम पर शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, SCO कॉन्फ्रेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। PTI के एहतजाज की कॉल दुश्मन सोच की अक्कासी करती है। बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद टॉम स्वाज़न कौन? तहलका खेज तफसीलात मंजर-ए-आम पर। अमरीकी कांग्रेस रुकन टॉम स्वाज़ी का बानी PTI की सेहत से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। ख़त में लिखा, हमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को बानी PTI की सेहत से आगाह करना है। टॉम स्वाज़ी सहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्यूनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। कराची एयरपोर्ट धमाका पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। CTD ने खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्वस, मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया गया। रिपोर्ट का मतन।
सहूनी फौज की लबनान में वहशियाना बमबारी, मजीद 60 शहरियों को शहीद और 168 को जख्मी कर दिया। तबातिया में 3 मंजिला इमारत मलबे का ढेर, बाजोरिया, ज़ेबक़ीन और सदून में सुबह से जारी हमलों में मजीद 5 शहरी शहीद। सहूनी बमबारी से लबनानी फौज के 2 एहलकार जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के 2 एहलकार भी जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। गजा में सहूनी दरिंदगी, 24 घंटों में 56 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबालिया में इजरायली हमलों में ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी जान से गए। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को जबालिया से इनखला का नया हुक्म जारी कर दिया। गजा सिटी में भी सहूनी फ़ौज ने बम बरसा दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 42,126 हो गई। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम, IMF का डू मोर का नया मुतालबा। पाकिस्तान को मयार ज़िंदगी की दौड़ में इलाकाई ममालिक से पीछे करार दे दिया। 22 से ज़ायद शराइस की नई महरफिस्त पाकिस्तान को थमा दी गई। जून 2025 तक खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा। दिसंबर 2024 तक गैस की कीमतों में रद्दोबदल। बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की शर्त भी रखी गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर भी जोर। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हामिद खान ने इल्तिवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात की वजह बनाया। नौयत नहीं बताई गई। तहरीरी दरख्वास्त से समाअत मुलतवी करने के लिए कायल नहीं हो सके। मजीद इल्तिवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। तवक्को है आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इत्तलाक 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान ठिसूरी का कहना था कि पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित और इंतहाई मुस्तहकम हैं। रजा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरानी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने ज़ेरे राज बच्चों की अयादत की। मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत। कहती हैं पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। जिला कुरम के इलाके कुंज अलीज़ई में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके लासी गोट लियारी नदी में डूबने वाले बच्चों को ताहाल तलाश न किया जा सका। 36 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। नदी में गिरने वाले बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। गोताखोर टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार 4 पाकिस्तानी मोरितानिया में जा बहक। 4 नौजवानों की अमवात दम घुटने से हुई। मकतूलीन को कश्ती में सामान के अंदर छुपाया गया था। एक वजीराबाद का रिहायशी, 3 की शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त। PCB का टीम में तब्दीली का फैसला। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को मुल्तान में खेलेगी। कप्तान को भी हटाए जाने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने विमेंस फुटबॉल टीम को NOC जारी कर दिया। टीम खटमंडो रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। फेडरेशन बर वक्त NOC के लिए मुकर्ररा तरीक़ाकार पर अमल करे, PSB की हिदायत। परदेश में देश के रंग। कुवैत में पाकिस्तान वुमेन फोरम के ज़ेर एहतमाम रंगारंग मेला। पाकिस्तानी मलबूसा, ज्वेलरी, जूते और मेहंदी के स्टॉल लगाए गए। देसी अशिया की कशिश ख़वातीन को दूर दूर से खींच लाई।